नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय सेना में भर्ती के लिहाज से अग्निवीर योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश में भी बंद के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हुए थे। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं गाजियाबाद, आगरा, लखीमपुर खीरी, झांसी, बरेली, मथुरा, बस्ती और अलीगढ़ की, जिससे आप पूरे सूबे की आज पूरे दिन भर की तासीर को समझ पाएंगे। मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत मैरिस रोड का है, जहां पर अग्निपथ योजना पर हुए विवाद को लेकर के अलीगढ़ के विधानसभा कोल से सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान का बयान सामने आया है। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हुए विवाद पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अब कहां है बाबा का वो बुलडोजर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर चला करता था, या फिर वो बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। हाजी जमीरुल्लाह खान ने विवादित बयान देते हुए और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले युवाओं से अपील की है कि ये राष्ट्र अपना है, ये संपत्ति भी अपनी है, इसलिए देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाइए। यही कहूँगा कि बच्चों से कि ये संपत्ति अपनी है, देश की संपत्ति अपनी है, इसको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन मैं उन दोहरी नेताओं से कहूँगा जो ये कहते थे कि सरकार का जरा सा भी नुकसान होगा तो वसूल किया जाएगा। आज ये साबित हो गया ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए था। कहाँ है बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर? कहाँ चल रहा है बिल्डोजर? हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर। सिर्फ तुम हिंदू भाइयों को खुश करते हो मुसलमानों पर जुल्म करके, और उसी का नतीजा ये कि आज तुमने एक आदमी को मारा था जो बेचारा झारखंड के अंदर बच्चा 16 साल का बच्चा आंदोलन कर रहा था, तुमने उसको गोली मार दी। ऊपर वाले का देर अंधेर नहीं है, आज तुम्हें पूरे सरकार को इम्तिहान में डाल दिया। चुनाव में पार्टी छोड़ना, दूसरी पार्टी पकड़ना ये आम बात है, लेकिन मेहनगर से सपा के मजबूत सिपाही कल्पनाथ पासवान भाजपा के केसरिया रंग में रंग गए। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। पासवान ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपाई होते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी से कल्पनाथ पासवान मेहनगर विधानसभा से 2017 से विधायक हैं। इनका सपा को छोड़ना सपा के लिए बड़ी चोट साबित हो सकता है। इस समय चुनाव पर इसका बड़ा असर भी हो सकता है। कल्पनाथ पासवान के शामिल होने पर भाजपा के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने बताया कि सपा में भगदड़ मची हुई है। अखिलेश को जनता से कुछ कहने को सूझ नहीं रहा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी यहाँ से भाग गए, चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ की सीट हार रहे हैं। सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कि जो व्यक्ति सांसद रहे हों, जिन्होंने तथाकथित 3 साल यहाँ पर लोग कहते हैं कि मैंने लोगों की सेवा की है, एक भी दिन चुनाव प्रचार में हुआ है? और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग को तो अभी भाजपा ले नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा चुनाव एक गरीब बाप के बेटे बनाम एक राजवंशी परिवार, जो एक राज परिवार है, उसके बीच में है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से यहाँ का चुनाव जीत। तो वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी फतेहपुर सीकरी हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर आज शाम पहुंचकर चिश्ती के दर पर चादर पोशी करते नजर आए। देश के लिए अमन चैन की दुआ भी मांगी। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर के कहा कि युवाओं को बरकलाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें इस योजना के फायदों को समझना चाहिए। भारतीय सेना की नई भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध के दौरान प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल भेजा गया है, जबकि नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ को लेकर बीते शुक्रवार से प्रदेश में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारत बंद को देखते हुए आज पुलिस बेहद मुस्तैद है। शहरों की गलियों में भी सिपाही तैनात हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। प्रदेश में कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामलों में अब तक 475 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से 330 गिरफ्तारियां बेहद गंभीर धाराओं में हुई हैं।
योगी सरकार 2.0 में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाए जाने के बाद से ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये तय है कि इस पद पर किसी के भी चयन के पीछे आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति मद्देनजर होगी। ऐसे में कई दावेदारों के नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव के तुरंत बाद नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक तेलंगाना में होनी है। 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के अनुभव पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के लिए भी पार्टी पुराने सफल फॉर्मूले को अपनाते हुए ब्राह्मण को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। ऐसे में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और महेश शर्मा प्रबल दावेदार बताए जाते हैं। संघ की पृष्ठभूमि वाले प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार का नाम तेजी से चर्चा में बना हुआ है। इसी तरीके से कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पार्टी इस बार दलित पर दांव लगा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का अच्छा खासा योगदान भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस वर्ग से सांसद विनोद सोनकर, विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर, अनुसूचित जनजाति से एमएलसी लक्ष्मण आचार्य के नाम पहले से ही चल रहे हैं। इस बीच इस कड़ी में इटावा से सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का नाम भी जुड़ गया है। पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि 2 और 3 जुलाई को तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। उसमें देश भर के लिए पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन करेगी और नए प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगभग कवायद पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है जल्दी नाम का ऐलान भी होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें रामपुर और आजमगढ़ के परिणाम आने बाकी हैं। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। फिलहाल 3 जुलाई को तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये भी माना जा रहा है कि बैठक से पहले ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आएगा और प्रदेश अध्यक्ष उस बैठक का हिस्सा भी होंगे। तो फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 3 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान होना है। लेकिन फिलहाल ये जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में है, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल बने हुए हैं और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम का जो पद है या आखिर किसके पास जाता है। फिलहाल कई नामों को लेकर चर्चा है। अब देखना है कि किसके नाम पर मुहर लगती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है, जहां श्री राम की पैड़ी पर 5000 लोग एक साथ योग करेंगे। श्री राम की पैड़ी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। साधु संत, जनप्रतिनिधि, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस आयोजन में शामिल होंगे। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेतागढ़ अपने प्रत्याशियों के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड और कारागार कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सैनी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कदावर नेता मोहम्मद आजम खान पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव है। सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको चुनाव में सहभागिता करने के लिए भेजा है और आज हमारा तीसरा दिन है। लगभग 14, 15, 12, 13, 14, 15 बैठकें डेली हम कर रहे हैं और जनता के बीच में पिछले 5 साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो सुशासन दिया है, जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की हों चाहे उत्तर प्रदेश की हों, आम जन तक पहुंचाने में बहुत शीघ्रता से सरकार ने सहभागिता की है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद का आयोजन पूरा फ्लॉप रहा है। ये सब विपक्ष कर रहा है, क्योंकि जो फौजी होते हैं वो ट्रेन को और देश को कभी आग नहीं लगाते।
उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मोदी जी का विरोध करते और उनसे जलते हैं वो लोग ही देश में आगजनी और दंगा कर रहे हैं। वहीं रवि किशन ने आगे बताया कि हमारे 4 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची ने फौज में जाने की इच्छा जाहिर की। मैंने कहा तुम्हारा स्वागत है, आप सभी भी अपने बच्चों को फौज में भेजें, इससे शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पैसे भी आते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अग्निपथ योजना का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग फौजी नहीं हो सकते, क्योंकि फौजी लोग कभी देश का नुकसान नहीं करते। फ्लॉप है, यहाँ पे कोई भारत बंद है ही नहीं। यहाँ ये सब देखिए, ये विपक्ष कर रहा है, ये कोई फौजी बच्चे नहीं कर रहे हैं। फौजी बच्चे देश जलाते नहीं। फौजी बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं, फौज में जाना चाह रहे हैं, वो पूरे मेरे भोजपुरिया समाज के लड़के हैं, वो लोग ट्रेन नहीं फूकेंगे। ये विपक्ष करवा रहा है। मोदी जी से जो भी जलते हैं, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग रहते हैं, ये वो लोग करवा रहे हैं। नहीं तो आज यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम में छात्रों और छात्राओं के परिणाम के साथ ही इस बार चर्चा जेल के कैदियों की भी रही, जिसमें 109 परीक्षार्थियों में 99 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 99 में से 67 कैदी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। हत्या के मामले में जेल में बंद एक कैदी ने जेल में रहते हुए पढ़ाई की और 67% अंकों के साथ हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। फिलहाल फांसी की सजा पाट चुका मनोज शाहजहांपुर जेल में बंद है। डीजी जेल आनंद कुमार का कहना कि कैदियों को लगातार शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं और खास बात है इस बार के परीक्षा परिणामों में जो जेल में बंद कैदी हैं उन्होंने भी बहुत बेहतर रिजल्ट दिए हैं। हमारे साथ डीजी जेल आनंद कुमार जी हैं। सर, 109 में करीब 199 कैदी पास हुए हैं हाई स्कूल में, और इंटर में भी यही तादाद दिखती है, करीब 70 से 72% जो कैदी वो पास हुए हैं। क्या सिस्टम है, क्या फॉलो किया गया और कैसे इनको एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है? देखिए सर, प्रथम तो आपको परिणाम के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। जो हाई स्कूल की परीक्षा है उसमें 119 अभ्यर्थी हमारे इनमेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 104 उसमें उत्तीर्ण हुए हैं और जो मैक्सिमम परसेंटेज है जिसको आया है वो 76% है। गाजियाबाद का एक बंदी है। साथ ही साथ 87% बंदी जो अपीयर हुए थे उसमें 119 में 104 का मतलब 87% उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। इंटरमीडिएट की बात करें, 99 जेल बंदियों ने एग्ज़ाम दिया था, 67 लोग उसमें पास हुए हैं, यानी कि पास का परसेंटेज 68% के करीब है। और जो हाईएस्ट मार्क्स जो लाया है बंदी वो सहारनपुर का, जिसके 72% लाए हैं। तो मैं इन सबको एक परिणति मानता हूँ जेल अधिकारियों कर्मचारियों के अथक प्रयास की, बंदियों की मनोदशा को चेंज करने के लिए और बंदियों को प्रेरित करने के लिए कि वो साक्षरता की ओर कदम उठाएं। और जेलों में ऐसा माहौल देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिससे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान हो। हमारी प्रत्येक जेल में लाइब्रेरी बनी हुई है। हमारे सरकारी संसाधन और एनजीओज़ के माध्यम से हम उनको सुविधा देते हैं, किताबें उपलब्ध कराते हैं। हमारे जेलों में टीचर हैं, जेल टीचर होते हैं जो अध्यापक हैं जो पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जेल के वो भी अपना सक्रिय योगदान देते हैं। और जो कुछ बंदी जो पढ़े लिखे बंदी आ जाते हैं जेल में, उनसे भी हम लोग सक्रिय योगदान लेते हैं। तो कुल मिला के एक सामूहिक व्यवस्था की गई है, एक प्रयास किया गया है जिसके सकारात्मक परिणाम आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, डीजी जेल आनंद कुमार जी हैं, इनका कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो कैदी जेलों में कैद हैं और उनको व्यवसाय से जोड़ा जाए और शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि जब वो बाहर निकलें तो एक सामाजिक जीवन जी सकें। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि योग शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य जीवन जीने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग प्रदेश है जहां हरिद्वार और ऋषिकेश योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पूरे विश्व को योग की प्रेरणा भारत से ही मिलती है। राज्यपाल ने कहा, कोरोना महामारी के बाद योग और प्राणायाम का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। कोरोना महामारी में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबक सिखाया है। सबको नमस्कार और जय हिंद। योगा इंटरनेशनल डे की आपको बधाई और शुभकामनाएं। योगा उत्तराखंड और भारत के लिए एक नेचुरल व्यायाम है। बॉडी, माइंड और सोल का बहुत अच्छा संतुलन, बैलेंस और हार्मनी देता है। हमारी तो योग नगरियां हैं जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार, और हमारा तो प्रदेश भी योग प्रदेश ही है। हम सबको दुनिया देख रही है कि किस प्रकार हम इस क्षेत्र में सबको
केंद्रीय मंत्री गिरिराज उत्तराखंड दौरे पर रहे और इस दरमियान उन्होंने पंचायती राज विभाग से संबंधित पंचायतों को मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत की 70% आबादी गांव में बसती है। इसको देखते हुए रोड मैप तैयार किया जाए, क्योंकि लगातार देखने में ये आ रहा है कि गाँव सिकुड़ते जा रहे हैं और लोगों का शहरीकरण हो रहा है। देश के अंदर में 70% आबादी गांव में है और पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय हम कई चीजों पे काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो 29 साल में कांग्रेस और अन्य ने गरीबों को हटाने का नारा, आवास देने का नारा, गरीबी हटाने का नारा तो दिया, लेकिन 29 साल में केवल 3 करोड़ 25 लाख घर बन पाया। 8 साल में मोदी जी ने 3 करोड़ से ऊपर घर बनाया। उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला आज हरिद्वार पहुंचे थे। सुनील भराला हरिद्वार में आयोजित भगवान परशुराम पर रखी गई संगोष्ठी में प्रतिभाग करने हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निपथ पर अपना मत रखते हुए कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने की योजना है। कुछ लोग इस योजना को गलत तरीके से युवाओं को समझा रहे हैं और मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो पहले इस योजना को समझें। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव आज हल्द्वानी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात कहते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन तत्काल विज्ञापन निकालकर इस कमी को पूरा करे। उन्होंने ये भी बताया कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भर्ती के लिए भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। जो भी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर काम करने के इच्छुक हैं, उनका प्रस्ताव बनाकर भेजें, जिससे कि शासन स्तर पर उसको रखने की व्यवस्था की जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी मैं इसके पहले 2 मेडिकल कॉलेज, हमारा एक निर्माणाधीन रुद्रपुर है और एक अल्मोड़ा है, उसको देखा है, और अब तीसरा हल्द्वानी का जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसको देख रहे हैं। और अभी हमने सारा डिस्कशन किया है यहाँ पे कई जो मेजर इश्यूज़ हैं रिलेटेड फैकल्टी को लेकर के है, या इसके अलावा पेशेंट मैनेजमेंट को लेकर के, उस पर विस्तार से इनसे चर्चा की गई है। और फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए ये इनको कहा गया है कि अब आप फैकल्टी का रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकालें और वीकली बेसिस पे भी इंटरव्यू को करें। सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के विरोध में युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून के परेड मैदान से सचिवालय तक अर्धनग्न होकर युवाओं ने रैली निकाली है और जमकर नारेबाजी करी। युवाओं का आरोप कि सरकार केवल रोजगार के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही है। युवाओं ने कहा, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार टीओडी के फैसले को वापस लेकर मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराए। अग्निपथ योजना के विरोध में राजधानी देहरादून में भी प्रदर्शन होता हुआ नजर आने लगा है। युवाओं ने जो भर्ती की तैयारियां कर रहे थे, सीधे तौर पर मुखालफत करने की और एक पैदल मार्च निकाला है परेड मैदान से सचिवालय तक का। युवाओं की मांग है कि सरकार पहले जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उनके परिणाम जारी करे, उनका फाइनल रिजल्ट घोषित करे, उसके बाद टीओडी को प्रभावी करने की कोशिश करे। हालांकि उनकी मांग सीधे तौर पर यही है कि टीओडी योजना जो लेकर भारत सरकार आ रही है, उसका सीधे तौर पर वो खुलकर विरोध करते हैं। युवा हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने उनका भविष्य को ना देखते हुए सीधे तौर पर टीओडी योजना लागू करने की बात कही है। वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होगा और उनकी एक सूत्रीय मांग है कि केंद्र सरकार टीओडी योजना को पूरे देश भर में तत्काल समाप्त करे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 228 रिक्त पदों को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा में सम्मिलित कराने की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार अभियंताओं ने सीएम आवास तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार पिछले नवंबर महीने में 228 पद पर नियुक्तियां निकाली थी, जिसके लिए पेपर भी हो चुका है, लेकिन विभाग ने कुछ समय पहले सभी पदों को समाप्त कर दिया। सर, ये हमारा सिंचाई विभाग का मामला है ना, इसमें सरकार ने 228 पदों को साइन नहीं किया था। इसमें क्या विज्ञापन संयुक्त निकला था नवंबर में। सरकार ने क्या किया, कुछ दिन पहले क्या किया कि पदों को विड्रॉल कर दिया और सभी विभागों का अधिसूचना निकाल दिया था। उसके साथ सर इसका पेपर हो चुका है 7 से 10 मई के बीच, और हम पिछले 1 माह से मंत्री जी के पास
या मुख्यमंत्री जी के पास, सभी मंत्रियों के पास जा चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांग मानी नहीं गई है। इसलिए आज हमने फैसला लिया है कि हम गांधी पार्क से लेकर और सीमा हाउस तक क्या करेंगे, रैली करेंगे, और यहाँ से अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे सर। वहीं मिर्जापुर हिंडोला शीतला संघ के सप्तमी पूजा के अवसर पर मिर्जापुर में माता हिंडोला की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग माता की जयकारे लगाते हुए नजर आए। माता हिंडोला का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ माता की शोभा यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया। ये परंपरा सालों पुरानी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।